हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे और इसमें ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्टिकल द क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है और इसको कहाँ यूज़ नहीं किया जाता, और आर्टिकल द यूज़ करने का पर्पस क्या होता है। आर्टिकल द इज़ कॉल्ड ए डेफिनेट आर्टिकल, स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट। आर्टिकल द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, विशेष आर्टिकल कहते हैं, स्पेसिफिक आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट, स्पेसिफिक, ये मीन सेम थिंग, एक ही चीज़ों की। और इवन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट मीन्स दूसरों से अलग। जब हम एक जैसी चीज़ों की बात करते हैं, जब हम किसी चीज़ की अलग से बात करनी हो उसमें से, तो वहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। तो आर्टिकल द हम जब यूज़ करते हैं तो मीन हम किसी चीज़ के बारे, किसी नाउन के बारे स्पेसिफिकली, विशेष तौर पे डिस्टिंक्टली बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर 5 कार, अगर उन 5 कारों में से हमने किसी एक या 2 कार्स के बारे स्पेसिफिकली, डिस्टिंक्टली बात करनी हो तो वहाँ उसके आगे हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। तो जब हम आर्टिकल द को किसी नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो क्या चेंज होती है? इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन टू ए पर्टिकुलर थिंग। तो जब हम किसी नाउन के आगे आर्टिकल द यूज़ करते हैं तब उस सिचुएशन में ये किसी नाउन के मीनिंग को किसी पर्टिकुलर थिंग तक सीमित कर देता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ तक सीमित कर देता है। जैसे अगर 5 कार्स हैं, किसी कार के आगे हम आर्टिकल द यूज़ कर देते हैं तो कार का मीनिंग उस पर्टिकुलर कार तक सीमित हो जाता है। और ये मीनिंग किसी पर्टिकुलर चीज़ तक कैसे सीमित होता है, इसको हम आगे और भी एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आर्टिकल्स का मीनिंग देख लेते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए नाउन फ्रेज टू डिटरमिन ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल को हम किसी नाउन या नाउन फ्रेज के आगे यूज़ करते हैं तो क्या पर्पस है? तो उस नाउन या नाउन फ्रेज को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक, विशिष्ट या अविशिष्ट निर्धारित करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउन और नाउन फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है? हाउस इज़ ए नाउन। अगर हम हाउस को बिग हाउस बोल दें, स्मॉल हाउस बोल दें, वाइट हाउस बोल दें तो ये नाउन फ्रेज हो जाती है। आर्टिकल्स नाउन्स को स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक निर्धारित करते हैं। तो इसमें से स्पेसिफिक आर्टिकल द है। जब हमने किसी नाउन के बारे स्पेसिफिकली, विशेष तौर पे बात करनी हो तो वहाँ पे हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। और आर्टिकल द सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जब हमने किसी नाउन के बारे अनस्पेसिफिकली, जनरली, आमतौर पे बात करनी हो तो वहाँ पे आर्टिकल ए और एन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ए बुक, ए कार, एन एप्पल, एन एग। तो यहाँ पे आर्टिकल ए और एन यूज़ हो रहा है। मीन्स हम बुक के बारे, कार के बारे, एप्पल के बारे और एग के बारे जनरली बात कर रहे हैं। यहाँ पे द स्टूडेंट, द बाइक, द एप्पल मीन्स हम स्टूडेंट्स के बारे, बाइक के बारे और एप्पल्स के बारे स्पेसिफिकली, विशेष तौर पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि आर्टिकल द लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन टू ए पर्टिकुलर थिंग। अब ये आर्टिकल द किसी नाउन का मीनिंग किसी पर्टिकुलर थिंग तक कैसे सीमित करता है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। अब मान लो ये बॉक्स है और इस बॉक्स में काफ़ी सारी बॉल्स हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि गिव मी ए बॉल, कि मुझे एक बॉल दे दो, मीन मैं ये जो बॉल हैं इसमें डिफरेंट बॉल्स हैं, डिफरेंट कलर्स की बॉल हैं, इसमें से कोई भी एक बॉल मांग रहा हूँ। आप मुझे इसमें से कोई भी बॉल दे सकते हो, ये दे सकते हो, ये दे सकते हो, ये दे सकते हो, मीन आप इनमें से कोई भी एक बॉल मुझे दे सकते हो। तो यहाँ मैं बॉल की जनरली बात कर रहा हूँ, किसी बॉल की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए यूज़ हो रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ, इफ़ आई से ही वांट्स ए रेड बॉल, अगर मैं ये कहता हूँ कि वो रेड बॉल चाहता है, तो मीन इस बॉक्स में जो रेड बॉल है इनमें से कोई भी वो चाहता है, उसको इनमें से कोई भी एक रेड बॉल दी जा सकती है। कोई विशेष, यहाँ पे किसी विशेष रेड बॉल की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए आ रहा है। इफ़ आई से यू कैन टेक ए ब्लू बॉल, देन इट मीन
ये जो ब्लू बाल्स हैं इनमें से आप कोई भी एक बाल ले सकते हो। कोई विशेष ब्लू बाल की यहाँ पे बात नहीं हो रही, किसी भी एक ब्लू बाल की बात हो रही है। आप यहाँ पे आर्टिकल ए यूज हो रहा है। इफ आई से नो बॉडी विल टेक द पर्पल बाल, तो यहाँ पे इस पर्पल बाल की बात हो रही है। ये पर्पल बाल ए की है, तो इसके लिए हम ए नहीं यूज करके, इसके लिए हम आर्टिकल ए नहीं आर्टिकल दा यूज करेंगे। बिकॉज यहाँ पे एक स्पेसिफिक बॉल की बात हो रही है, पर्पल बाल एक ही बाल है, तो इस स्पेसिफिक बाल की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल हम दा यूज करेंगे। तो अगर मुझे ये बाल चाहिए, ये येलो बाल चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, आई नीड द येलो बाल नियर द ग्रीन वन। आई नीड द येलो बाल नियर द ग्रीन वन। यहाँ पे मैंने आर्टिकल द, इस येलो बाल के लिए मैंने आर्टिकल द यहाँ पे यूज़ किया है। बिकॉज मुझे ये ही बाल चाहिए, बिकॉज मुझे ये स्पेसिफिक बॉल चाहिए। और या द ग्रीन वन, इसके आगे भी मैंने आर्टिकल द यूज़ कर दिया है। बिकॉज ये स्पेसिफिकल ये ग्रीन बाल का, ये स्पेसिफिक ग्रीन बाल है। यहाँ पे ग्रीन बाल तो ये भी है, ये भी है। मैं ये स्पेसिफिक ग्रीन बाल की बात कर रहा हूँ और ये स्पेसिफिक येलो बाल की बात कर रहा हूँ, इसलिए दोनों के आगे आर्टिकल दा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर किसी को ये ग्रीन बाल चाहिए तो आई विल से ही वांट्स द ग्रीन बाल नियर द पर्पल वन। तो यहाँ ग्रीन बाल के आगे मैंने आर्टिकल दा यूज़ कर दिया है, बिकॉज स्पेसिफिक बाल की बात हो रही है। बिकॉज ये पर्पल बाल के नज़दीक है, आई विल से नियर द पर्पल वन। ये पर्पल बाल के लिए भी आर्टिकल दा यूज होगा। दोनों के लिए, ग्रीन बाल की और ये पर्पल बाल की, दोनों की यहाँ पे, दोनों बॉल की यहाँ पे विशेष तौर पे बात हो रही है, दोनों के आगे आर्टिकल दा यूज होगा। ही वांट्स द ग्रीन बाल नियर द पर्पल वन। तो इस तरह से जब हम आर्टिकल दा यूज करते हैं तो वो किसी नाउन को, जहाँ पे बाल नाउन है सभी के लिए, किसी नाउन को किसी पर्टिकुलर थिंग तक वो सीमित करता है। यहाँ जैसे जहाँ पे आर्टिकल दा ने ग्रीन बाल और पर्पल बाल तक नाउन के मीनिंग को सीमित कर दिया है। तो आर्टिकल दा कहाँ यूज होता है? आर्टिकल दा 3 सिचुएशंस में, 3 सिचुएशन में यूज किया जाता है। फर्स्ट वन, व्हेन टॉक अबाउट नाउन इन ए स्पेसिफिक फिजिकल सिचुएशन। जब हम किसी नाउन के बारे स्पेसिफिक फिजिकल सिचुएशन की बात करें, मीन जब कोई स्पेसिफिक विशेष फिजिकल सिचुएशन हो, उसमें किसी नाउन के बारे में बात करें, तब आर्टिकल दा यूज किया जाता है। सेकंड, व्हेन नाउन्स आर मॉडिफाइड सम वर्ड। कुछ ऐसे वर्ड हैं जब वो किसी नाउन के आगे आ जाते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल दा यूज किया जाता है। वो कौन से वर्ड हैं उनको हम आगे देखें। नेक्स्ट, नाउन्स दैट ऑलवेज टेक आर्टिकल दा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके आगे आर्टिकल दा यूज होता ही होता है और कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। तो फिजिकल सिचुएशन में फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज ऑलरेडी नोन टू द लिसनर और हैज़ बीन प्रीवियसली मेंशन। जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे हम बात करते हैं उसको उसके बारे पहले से ही पता है, जहाँ उसके बारे हमने पहले कहीं ना कहीं मेंशन की है, उसके बारे पहले कहीं ना कहीं बात की है। फॉर एग्जांपल, आई हैव ए कैट, द कैट इज़ ब्लैक। यहाँ पे आई हैव ए कैट, पहले कैट की बात हो चुकी है, उसी कैट की दोबारा बात हो रही है। द कैट इज़ ब्लैक, इसलिए आर्टिकल दा यहाँ पे आ रहा है। देयर इज़ ए बुक इन माई बैकपैक। मेरे बैकपैक में एक बुक है, एक बुक की बात हो चुकी है, इसी बुक की दोबारा बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल दा यूज हो रहा है। द बुक इज नॉवल। आई एट एन एप्पल yesterday। कल मैंने एक एप्पल खाया, यहाँ पे एन एप्पल की बात हो चुकी है। द एप्पल वाज स्वीट एंड जूसी, इसी एप्पल की दोबारा बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दा आ रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं, डिड यू रीड द बुक विच आई गेव यू। यहाँ पे बुक के आगे आर्टिकल दा यूज हो रहा है। बिकॉज क्यों यूज हो रहा है? विच आई गेव यू, जो मैंने पहले दी, जो मैंने आपको दी थी, मीन जिससे हम बात कर रहे हैं उसको इस बुक के बारे में पता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दा यूज हो रहा है। ही डिडंट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्टेड। जो आपने मूवी सजेस्ट की थी उसने वो मूवी लाइक नहीं की है। यहाँ पे मूवी के बारे पहले पता है जिससे हम बात कर रहे हैं। दैट यू सजेस्टेड मीन इस मूवी की बात हो रही है जो उसने सजेस्ट की थी, इसको पता है इस व्यक्ति को, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल दा यहाँ पे यूज हो रहा है।
डिड यू नो द मैन हु वाज टॉकिंग टू राहुल। ये यू से पूछ रहे हैं क्या वो उस व्यक्ति को जानता था जो राहुल से बात कर रहा था। इसका मीनिंग ये है कि यू को पता था कि कोई व्यक्ति राहुल से बात कर रहा था। हम उसी व्यक्ति के बारे यू से पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द मैन के साथ यूज हो रहा है। तो सेकंड सिचुएशन क्या है, व्हेन वी मेक द नाउन नोन टू द लिसनर बाय टेलिंग हिम विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हम जिससे बात कर रहे होते हैं उसको ये बता देते हैं कि हम किस व्यक्ति या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे आर्टिकल द यूज होता है। फॉर एग्जांपल, कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल, मीन यहाँ टेबल है, टेबल के कोई बुक पढ़ी है, उस बुक की बात कर रहे हैं, एक ही बुक है यहाँ पे। कैन वी गिव मी द बुक ऑन द टेबल, जो टेबल पे बुक पढ़ी है क्या आप मुझे वो दे सकते हो, विशेष बुक की बात हुई। गिव मी वन ऑफ द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, मुझे एक किताब दो, किसमें से, जो किताबें टेबल के ऊपर पढ़ी हैं। जो बुक्स टेबल पर पढ़े हैं उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक आप बुक मुझे दे दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज हो रहा है। गिव मी द ब्लू बुक फ्रॉम द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, जो किताबें टेबल पर पढ़ी हैं उनमें से आप मुझे ब्लू बुक दे दो। ये ब्लू बुक भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो टेबल पे बुक्स पढ़ी हैं वो भी स्पेसिफाइड है, इसलिए दोनों के आगे आर्टिकल द यहाँ पे यूज हो रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं, कुड यू अनफोल्ड द मैट लाइंग इन द कॉर्नर एंड स्प्रेड इट ऑन द फ्लोर। अनफोल्ड द मैट, किस मैट की बात हो रही है, इस मैट की बात हो रही है, ये इस मैट की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल द यूज हो रहा है। लाइंग इन द कॉर्नर, ये इस कॉर्नर पे पड़ा है, इस कॉर्नर की बात हो रही है, जहाँ पे आर्टिकल द यूज हो रहा है। एंड स्प्रेड इट ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर हमारे सामने है, इसके ऊपर आप इसको बिछा दो, इस फ्लोर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज हो रहा है। और यहाँ पे हम मैट, कॉर्नर और फ्लोर तीनों चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए इनके आगे आर्टिकल द यूज हो रहा है। ऑल दी फाइल्स ऑन माई डेस्क आर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ऑल दी फाइल जो मेरे टेबल पर पड़ी हैं उनकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यहाँ पे यूज हो रहा है। दी बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी वॉज मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, दी बॉय जो मेरे पास बैठा था, मेरे आगे बैठा था, उस लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पे विशेष बॉय की बात हो रही है, हम किसी बॉय की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी बॉय को, यहाँ पे आर्टिकल द यूज हो रहा है। और थर्ड फिजिकल सिचुएशन क्या है, यूज द व्हेन यू अज्यूम दैट देयर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग इन दैट प्लेस, आप ये मानते हो कि उस एरिया में वो एक ही चीज़ है जिसकी आप बात करते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा। वी वेंट फॉर ए वॉक ऑन द लेक येस्टरडे, तो आप मानते हैं कि उस एरिया में एक ही लेक है, यहाँ पे आप वॉक करने के लिए गए थे, इसलिए आर्टिकल द यहाँ पे यूज हो रहा है। वेयर इज द बाथरूम, तो आप ये मान के चलते हैं कि एक ही बाथरूम है, उसके बारे पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज हो रहा है। आवर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, हमारा घर मंदिर के सामने है, आप मानते हैं कि उस एरिया में एक ही टेम्पल है जिसके सामने आपका घर है, तो इसीलिए टेम्पल के आगे आर्टिकल द यूज हो रहा है। अब तक हमने ये देखा है कि 3 सिचुएशन है जिनमें के नाउन्स के आगे आर्टिकल द यूज किया जाता है। तो उनमें से फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस कर ली है, और सेकंड सिचुएशन क्या है, व्हेन नाउन्स आर मॉडिफाइड बाय सम वर्ड्स, मीन जब नाउन्स के आगे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज किया जाता है। सर्टेन वर्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं अगर उनके बाद नाउन आता है तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज होना है। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है विद नाउन्स मॉडिफाइड बाय रैंकिंग और ऑर्डरिंग वर्ड्स, जब किसी नाउन के आगे रैंकिंग और ऑर्डरिंग वर्ड्स आ जाएं तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज होता है। ये रैंकिंग और ऑर्डरिंग वर्ड्स क्या होते हैं, यूजली हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो वर्ड होते हैं इनको हम नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। नंबर जब इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 20th, 50th, 60th, 70th अगर ऐसे लिख देते हैं, और अगर इनको फिगर्स में लिख देते हैं और इनको वर्ड्स में लिख देते हैं, तब ये रैंकिंग वर्ड्स हो जाते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग वर्ड्स हो जाते हैं। तो
जब ये वर्ड किसी नाउन के आगे यूज़ किए जाते हैं, ये किसी नाउन की रैंकिंग बताते हैं, तब उस नाउन के आगे आर्टिकल द यूज़ होता है। सिमिलरली लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, फॉलोइंग, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एट्सेट्रा, ये अगर ये वर्ड किसी नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं तो ये नाउन की पोजीशन, प्लेस बताते हैं, जहाँ नाउन की ऑर्डरिंग, या इनको ऑर्डरिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जब ये वर्ड भी किसी नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो ऐसे आएगा द फर्स्ट प्लस नाउन, द सेकंड प्लस नाउन, द नेक्स्ट प्लस नाउन, द लास्ट प्लस नाउन, द प्रीवियस प्लस नाउन, द फॉलोइंग प्लस नाउन, द पेनल्टीमेट प्लस नाउन, द अल्टीमेट प्लस नाउन। इस तरह फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 5th डे ऑफ आवर कॉन्फ्रेंस। 5th डे आ रहा है यहाँ पे, इसमें 5th रैंकिंग वर्ड है, इसमें 5th रैंकिंग वर्ड है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ हो रहा है। द नेक्स्ट टाइम विल बी द लास्ट टाइम आई मीट यू। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आ रहा है और लास्ट टाइम आ रहा है, दोनों में नेक्स्ट और लास्ट ऑर्डरिंग वर्ड्स हैं, इन दोनों के आगे आर्टिकल द यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ही लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर आ रहा है यहाँ पे, इसके आगे आर्टिकल द यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, आपको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं और आप दोनों सेंटेंसेस में देखिए कि आर्टिकल द इनमें यूज़ होना है कि नहीं होना है, और आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलो आंसर देखते हैं। आई डोंट रिमेंबर व्हेन लास्ट टाइम आई मेट हर, लास्ट टाइम आ रहा है, लास्ट टाइम के पहले आर्टिकल द यूज़ होना है, यहाँ पे व्हेन नहीं यूज़ होना है। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम व्हेन आई मेट हर, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम व्हेन आई मेट हर। टुमारो इज पेनल्टीमेट डे ऑफ द टूर्नामेंट, टुमारो इज पेनल्टीमेट, अल्टीमेट से पहले ऑलवेज आर्टिकल द यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आना है? तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? टुमारो इज द पेनल्टीमेट डे ऑफ द टूर्नामेंट। और आपको 2 सेंटेंस और दिए जाते हैं, अब दोनों में देखिए आर्टिकल द कहाँ यूज होना है और कहाँ यूज नहीं होना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलो आंसर देखते हैं। द अल्टीमेट गोल इज टू विन द टूर्नामेंट। द अल्टीमेट के पहले द आ रहा है, करेक्टली यूज आ रहा है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है। माई अल्टीमेट गोल इज टू विन द टूर्नामेंट, अल्टीमेट है, इससे पहले माई आ रहा है। माई भी आर्टिकल्स की तरह डिटर्मिनर्स ही होता है। अगर किसी नाउन के आगे माई, यूअर, देयर, अवर, ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हैं, इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। अगर ये किसी नाउन के आगे आ जाते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं होता है। मीन्स माई अल्टीमेट गोल इज टू विन द टूर्नामेंट इज ए करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे माई करेक्टली यूज किया गया है। यूज द विद क्लॉजेस इंट्रोड्यूस बाई ओनली, जब कोई क्लॉज ओनली से इंट्रोड्यूस होती है, जो उसमें सबसे पहले नाउन होता है, उसके आगे आर्टिकल द यूज होता है। ही वॉज द ओनली पर्सन है, इसलिए आर्टिकल द यहाँ पे आ रहा है। ही वॉज द ओनली पर्सन हु स्पोक अबाउट ह्यूमन राइट्स। यू आर द ओनली पर्सन ही विल लिसन टू, ओनली पर्सन है, इसके पहले आर्टिकल द यूज हो रहा है। यू आर द ओनली पर्सन ही विल लिसन टू। तो नेक्स्ट कैटेगरी है जब किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज करना है। सच एज द बेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। द बेस्ट में गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट गुड की सुपरलेटिव फॉर्म है। बिगेस्ट में बिगेस्ट, बिग की सुपरलेटिव फॉर्म है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। मोस्ट में मच, मोर, मोस्ट होता है, मोस्ट मच की सुपरलेटिव फॉर्म है। और लीस्ट इंटरेस्टिंग, द लीस्ट इंटरेस्टिंग में लीस्ट जो है, लीस्ट लिटिल, लेस, लीस्ट होता है, तो लीस्ट लिटिल की सुपरलेटिव फॉर्म है। तो जब ये सुपरलेटिव फॉर्म आ जाए, द बेस्ट के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। द
द बिगेस्ट उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद भी कोई ना कोई नाउन आएगा, द लीस्ट इंटरेस्टिंग इसके बाद भी कोई ना कोई नाउन आ जाए। तो जब कहीं भी किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन द सिटी। मोस्ट एक्सपेंसिव आ रहा है, मोस्ट मच की सुपरलेटिव फॉर्म है, यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ हो रहा है। ही टोल्ड द फनीएस्ट जोक, फनीएस्ट है और फनीएस्ट फनी की सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए आर्टिकल द यूज़ हो रहा है। शी वाज द वीकेस्ट पार्टिसिपेंट, शी वाज द वीकेस्ट पार्टिसिपेंट, तो वीकेस्ट वीक की सुपरलेटिव फॉर्म है, इसके आगे आर्टिकल द यहाँ पे यूज़ हो रहा है। When comparing only two things, the is often used with comparative form। जब दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन हो, आर्टिकल द जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म होती है उसके साथ यूज़ किया जाता है। कंपैरेटिव फॉर्म जो सेकंड फॉर्म होती है एडजेक्टिव की। When comparing only two things, the is often used with comparative form rather than superlative form। वहाँ पे सुपरलेटिव, जब दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन हो तो वहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म नॉर्मली नहीं होती, कंपैरेटिव फॉर्म होती है, तो कंपैरेटिव फॉर्म के साथ आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, राधिका एंड मीना आर बोथ स्मार्ट बट आई थिंक मीना इज़ द स्मार्टर ऑफ द टू। दोनों में से मीना ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ हो रहा है। स्मार्टर ये कंपैरेटिव फॉर्म है। बिटवीन मोहन सन एंड हिज डाटर इज़ द बेटर एथलीट। एक कंपैरिजन किस में भी, मोहन सन और उसके बीच कंपैरिजन है, उन दोनों में से जो बेटर कौन है, उसकी डाटर बेटर एथलीट है। तो यहाँ पे बेटर कंपैरेटिव फॉर्म है, बेटर के आगे आर्टिकल द यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, if a direction north, west, south, east, left, right follows a proposition, use article the। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इनको कंपास डायरेक्शन भी कहते हैं और लेफ्ट राइट भी डायरेक्शंस होती हैं। और ये जो डायरेक्शंस हैं ये नाउन्स हैं। अगर इनके आगे अगर डायरेक्शन से पहले कोई प्रपोजिशन आती है तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ करना है। अगर इन नॉर्थ है तो इन द नॉर्थ करना है, अगर ऑन वेस्ट है तो ऑन द वेस्ट करना है, अगर टू राइट है तो टू द राइट करना है। इस तरह से डायरेक्शन, उससे पहले आर्टिकल द, उससे पहले प्रपोजिशन आती है। ये इन, ऑन, टू प्रपोजिशन है, उनके बाद डायरेक्शन आ रही है, इन दोनों के बीच आर्टिकल द यूज़ होना है। फॉर एग्जाम्पल, आवर हाउस इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द सिटी। नॉर्थ जहाँ पे डायरेक्शन है, इन जहाँ पे प्रपोजिशन है, इन दोनों के बीच आर्टिकल द आ है। द ग्रोसरी स्टोर इज़ ऑन द राइट। राइट जहाँ पे डायरेक्शन है, ऑन जहाँ पे प्रपोजिशन है, दोनों के बीच आर्टिकल द यहाँ पे यूज़ हो रहा है। द स्कूल इज़ ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट जहाँ पे डायरेक्शन है, ऑन जहाँ पे प्रपोजिशन है और द दोनों के बीच आर्टिकल यूज़ हो रहा है। वी नीड टू वॉक टू द साउथ। साउथ यहाँ पे डायरेक्शन है, टू यहाँ पे प्रपोजिशन है और दोनों के बीच आर्टिकल द यूज़ हो रहा है। व्हेन रेफरिंग कंपास डायरेक्शन टू ए स्पेशल जियोग्राफिक रीजन्स, तो जब किसी जियोग्राफिक रीजन का नाम हम किसी कंपास डायरेक्शन के साथ लिंक करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होना है। और जियोग्राफिक रीजन्स में पार्ट्स ऑफ ए कंट्री हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल द साउथ, द नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट, ऐसा कोई भी हो सकता है। और कंट्रीज ग्रुप टुगेदर, और कंट्रीज का ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल द ईस्ट, द वेस्ट। जैसे द ईस्ट में यूजुअली जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको ईस्ट कहते हैं और वेस्ट में यूजुअली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर विजिटेड द ईस्ट। अभी द ईस्ट में जो रेफरेंस है जो ईस्टर्न कंट्रीज़ की है, यहाँ पे द ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को रेफर कर रहा है। द वेस्ट हैज़ द बेटर फैसिलिटीज़ फॉर सिटीजन। यहाँ पे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ही लिव्स इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया आ रहा है, साउथ इंडिया से पहले द यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है। ही बिलोंग्स टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, यहाँ पे कंपास डायरेक्शन यूज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ हो रहा है। तो अब लास्ट कैटेगरी,
यहाँ पे आर्टिकल द यूज होता है। नाउन्स दैट ऑलवेज टेक आर्टिकल द, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ ऑलवेज आर्टिकल द यूज किया जाता है। वो कौन से हैं? फर्स्ट कैटेगरी में जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज विद नेम्स ऑफ इलनेस और डिजीज। जब कोई बीमारीज हैं, डिजीज है, इलनेस है, उनके नाम के आगे आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं। बट सम इलनेसेस रिक्वायर आर्टिकल्स द, कुछ ऐसी इलनेसेस हैं, बीमारियां हैं जिनके आगे आर्टिकल द यूज होता है। द मीजल्स, द फ्लू, द मम्प्स, द बुबोनिक प्लेग, ये 4 डिजीजेज हैं, 4 बीमारियां हैं जिनके आगे आर्टिकल द यूज होता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है होली बुक्स। होली बुक्स मीन हमारी पवित्र किताबें, जो रिलीजियस किताबें, बुक्स हैं हमारी, लाइक द गीता, द बाइबल, द कुरान, द वेद। जब ये कहीं भी आ जाए, गीता, बाइबल, कुरान, वेद कहीं भी आ जाए, तो इन बुक्स के साथ ऑलवेज आर्टिकल द यूज करना है। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द पियानो, द गिटार, द फ्लूट, द वायलिन। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके आगे ऑलवेज आर्टिकल द यूज करना है। और आर्टिकल द तभी यूज करना है जब इनको हम एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जब इनके बारे हम एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बात करते हैं। जब इनके बारे हम किसी और आइटम्स की तरह, और चीज़ों की तरह बात करते हैं, वहाँ पे आर्टिकल ए और एन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन ओल्ड पियानो। यहाँ पे पियानो की एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पियानो की लाइक किसी और आइटम, किसी और चीज़ की तरह बात हो रही है। और आर्टिकल द तभी यूज करना है जब इनके बारे हम एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर प्लेज द गिटार, तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज करना है। अगर आपने ये कहना कि मेरे पास एक बाइक है, एक पियानो है, एक कंप्यूटर है, तो वहाँ पे आर्टिकल ए और एन आप यूज करेंगे। और जब हम इन्वेंशंस की बात करते हैं, किसी चीज़ की खोज की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी आर्टिकल द यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द स्टीम इंजन, जब हम स्टीम इंजन की इन्वेंशन की बात करें, द प्लेन, द लाइट बल्ब, तो जब हम एज इन्वेंशन की बात करेंगे वहाँ पे आर्टिकल द यूज करेंगे। और जब इनके बारे बाकी चीज़ों की तरह बात करेंगे वहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन ए स्टीम इंजन, यहाँ पे आप आर्टिकल ए यूज करेंगे। सिमिलरली आई हैव बॉट ए बल्ब, और यहाँ पे भी आप आर्टिकल ए यूज करेंगे। जब हम इनकी एज इन्वेंशंस बात करेंगे तो वहाँ पे इनके लिए आर्टिकल द यूज करेंगे। सिमिलरली करेंसीज के साथ भी आर्टिकल द यूज होता है। तो जब आप करेंसीज यूज करते हैं, करेंसीज का नाम यूज करते हैं, वहाँ पे भी आर्टिकल द यूज करना है। द डॉलर, द यूरो, द रुपीज ऐसे यूज करना है। जब हम करेंसीज की एज अमाउंट बात करने, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 500 रुपीज़, यहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं करना है। आई हैव $500, यहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई नो हाउ टू प्ले द पियानो, मुझे पियानो चलानी आती है, पियानो बजानी आती है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। द राइट ब्रदर इन्वेंटेड द एयरप्लेन, द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एयरप्लेन, यहाँ पे एयरप्लेन की इन्वेंशन की बात हो रही है, यहाँ पे आर्टिकल द यूज हो रहा है। राइट नाउ द डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन द रुपी, तो राइट नाउ द डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन द रुपी। राइट नाउ द डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन द रुपी, जब इस तरह से करेंसीज की बात करनी है तो वहाँ पे करेंसीज के नेम के साथ आर्टिकल द यूज करना है। तो नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एंटिटीज, ओशियंस, सीज, रिवर्स, डेजर्ट। अब कहीं भी किसी ओशियन का, सीज का, सागर, महासागर का, सागर का, रिवर्स का, नदियों का और रेगिस्तान का नाम आता है, उनके साथ ऑलवेज आर्टिकल द यूज करने हैं। लाइक द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द मेडिटेरेनियन सी, द कैरिबियन सी, द गंगा, द यमुना, द हुगली, द नाइल, द सहारा डेजर्ट। नेम्स हैं, इनमें ग्रामर का कम रोल है और इनमें जनरल नॉलेज का ज़्यादा रोल है। तो अभी कहीं आपने महासागर, सागर, नदी और रेगिस्तान के बारे में बात करनी है तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज करना है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स,
और माउंटेन चेन्स, जब आइलैंड, द्वीप समूह, टापू, जब उनके समूह हों तो उनके साथ, इनको आर्कीपेलागो भी कहते हैं, तो उनके साथ आर्टिकल दा यूज करना है। तो उनके साथ आर्टिकल दा यूज करना है। इंडिविजुअल आइलैंड, टापू या द्वीप समूह या माउंटेन के साथ आर्टिकल दा यूज नहीं करना है, परंतु यहाँ पे माउंटेन्स की चेन हो और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, वहाँ पे आर्टिकल दा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, टापुओं का समूह है, इनके लिए आर्टिकल दा यूज हो रहा है। तो हिमालयाज, हिमालयाज भी पहाड़ियों की चेन है, बहुत सारी पहाड़ी हैं इसमें। द एल्प्स, ये भी पहाड़ियों की चेन है, यूरोप में है। द वेस्टर्न घाट्स, ये भी माउंटेन की चेन है, इसमें बहुत सारी माउंटेन्स हैं। तो इनके आगे आर्टिकल दा यहाँ पे यूज हो रहा है। रेफरेंसेस ऑन द ग्लोब, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, ये जो ग्लोब में ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ये टर्म्स आती हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, द इक्वेटर, इनके साथ आर्टिकल द यूज करना है। और नेक्स्ट जोग्राफिकल रीजन्स, जोग्राफिकल रीजन्स में किसी कंट्री के पार्ट्स भी हो सकते हैं और कंट्रीज का ग्रुप भी हो सकता है, लाइक द नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द मिडिल ईस्ट, द फार ईस्ट। जब भी कहीं जोग्राफिकल एरियाज, रीजन्स की बात होती है और उनके नाम कंपास डायरेक्शन लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल दा यूज करना है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, ग्रुप ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स के साथ भी आर्टिकल दा यूज होता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूरोपियन यूनियन, द नेटो, ये सभी ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, द यूरोपियन यूनियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज है और नेटो भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। व्हेन देयर इज ओनली वन सच थिंग इन द वर्ल्ड, जब वर्ल्ड में ऐसी कोई एक ही चीज़ हो तो जब उसके बारे में बोलना है तो वहाँ पे भी आपने आर्टिकल दा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, द स्पेस, द एटमॉस्फेयर, इवन द इंटरनेट, ये भी एक ही है दुनिया में, सभी के आगे आर्टिकल दा यूज हो। और भी कोई चीज़ हो जिसके जो सारे वर्ल्ड में एक ही है, वहाँ पे आर्टिकल दा यूज होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ऑफ आर्ट्स और कल्चर, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कोई आर्ट की बात हो, आर्किटेक्चर हो, लाइक मोनालिसा पेंटिंग है, द मोनालिसा, इसके आगे द मोनालिसा आएगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वॉल ऑफ चाइना चाइना में है, एंड द ताजमहल। जब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं तो उनके साथ कभी कभी आर्टिकल दा यूज़ किया जाता है। वो तब यूज़ किया जाता है जब हम एडजेक्टिव की उस विशेषता वाले एडजेक्टिव यूजली किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की कोई विशेषता बताते हैं। इनके साथ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल तब यूज़ किया जाता है जब हमने उस विशेषता वाले सभी लोगों की बात करनी हो। फॉर एग्जाम्पल द रिच, द रिच, रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, द रिच मीन सभी रिच लोग। द पुअर, पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, द पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, द पुअर मीन सभी पुअर लोग। द स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग मीन सभी स्ट्रॉन्ग लोग। सिमिलरली द ओल्ड, द वीक, द यंग, यंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, यंग मीन सभी यंग लोग। और कभी कभी आर्टिकल द सिंगुलर नाउन्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मली प्लांट्स या एनिमल्स के नाम के साथ ये नॉर्मली प्लांट्स या एनिमल्स के नेम्स के साथ यूज़ किया जाता है। तो ये कब यूज़ किया जाता है? व्हेन रिप्रेजेंटिंग ए होल पर्टिकुलर क्लास, जब हमने उस पर्टिकुलर क्लास या उस पर्टिकुलर क्लास, वर्ग या श्रेणी या स्पेसीज के प्लांट्स या एनिमल्स की बात करनी हो। जब हमने उस पर्टिकुलर क्लास या वर्ग या श्रेणी के, जब हमने उस पर्टिकुलर क्लास या वर्ग या श्रेणी या स्पेसीज के सभी एनिमल या प्लांट की बात करनी हो, तब वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कोकोनट मीन कोकोनट प्लांट की श्रेणी, स्पेसीज। द कोकोनट मीन द कोकोनट प्लांट की एक सेपरेट श्रेणी, सेपरेट वर्ग। सिमिलरली द पाम, द पाया, द रोज। एनिमल्स में द लीपर्ड, लीपर्ड मीन लीपर्ड की एक श्रेणी, एक वर्ग। एलिफेंट,
एलिफेंट मीन्स एलिफेंट्स एज ए होल, एज ए सेपरेट स्पीसीज ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स के एक सेपरेट वर्ग। सिमिलरली द हॉर्स, द फिश। फॉर एग्जाम्पल द नीम ट्री इज नेटिव टू इंडिया। यहाँ नीम ट्री एज ए होल, यहाँ पे नीम ट्री की एज ए होल, एज ए सेपरेट स्पेसीज, एज ए सेपरेट श्रेणी या सेपरेट स्पेसीज बात हो रही है। यहाँ पे नीम ट्री, यहाँ पे नीम ट्री की एज ए सेपरेट स्पेसीज बात हो रही है। द डॉल्फिन इज ए वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। द डॉल्फिन इज ए वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। यहाँ पे डॉल्फिन की एज सेपरेट स्पेसीज, सेपरेट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स बात हो रही है। द हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पे हॉर्स की एज ए सेपरेट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स बात हो रही है। नेक्स्ट, विद प्लूरल फैमिली नेम्स रेफर टू द फैमिली एज ए ग्रुप। जब हम किसी फैमिली को एज ए ग्रुप रेफर करते हैं और उसके नाम को एज प्लूरल फैमिली नेम यूज करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द हमने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द अरोड़ाज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू आवर लोकेलिटी, मीन कोई अरोड़ाज फैमिली है जो अभी अभी हमारी लोकेलिटी में आए हैं। द गुप्ताज आर ओरिजिनली फ्रॉम जयपुर। ये गुप्ता किसी गुप्ता फैमिली की जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ गुप्ता फैमिली की बात हो रही है वो जयपुर से संबंध, वो जयपुर से हैं। Who lives next door to the अंबानीज, मीन जहाँ अंबानीज फैमिलीज की बात हो रही है, जो अंबानी फैमिली है उनके साथ कौन रहता है, उनके साथ वाले घर में कौन रहता है। विद सम टाइम एक्सप्रेशन, कुछ टाइम के साथ रिलेटेड एक्सप्रेशन हैं उनके, वहाँ पे हम आर्टिकल द यूज करते हैं ऐसे कुछ। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ड्यूरिंग द night, during the day before yesterday, the day after tomorrow, the winter, the summer। तो जब हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो वहाँ पे इनके साथ आर्टिकल द यहाँ पे यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी विल मीट इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के साथ हम यहाँ पे द यूज कर रहे हैं। जेक लव्स टू गो ऑन ए टूर इन द समर, इन द समर की बात हो रही है तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज कर रहे हैं। देयर वाज ए स्मॉल अर्थक्वेक ड्यूरिंग द नाइट, तो नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, यहाँ पे आर्टिकल द यूज हो रहा है। However, in other time expressions no article is used. For example, at night, at noon, at midnight। जब at यूज करते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। all day, all night, all month, तो every month, every year, ऑल और एवरी के साथ भी, जब ऑल और एवरी के साथ सभी की बात होती है तब भी आर्टिकल कोई यूज़ नहीं होता है। ऐड के साथ समय की बात होती है तब भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ऑल के साथ समय की बात होती है तब भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। और एवरी के साथ समय की बात होती है तब भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे, और लास्ट के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है। यस्टरडे, टुमारो, यहाँ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है। और लास्ट में व्हेन आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल द कहाँ यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल द सभी नाउन्स के साथ यूज किया जाता है जब हमने किसी नाउन्स के बारे स्पेसिफिकली बात करनी हो, परंतु आर्टिकल द सिर्फ प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं यूज किया जाता। आर्टिकल द ओनली प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज नहीं किया जाता जिसमें नेम्स ऑफ पर्सन्स हो, प्लेसेस हो। बिकॉज जब हम किसी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति या किसी प्लेस के नाम की बात करते हो तो ऑलरेडी हम उसके बारे स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें नेम हो, स्टेट्स हो, सिटीज़ हो, टाउन्स हो, स्ट्रीट्स हो, सभी के साथ आर्टिकल द नहीं यूज़ किया जाता है। कंट्रीज़ के नेम्स के साथ भी आर्टिकल द यूज़ नहीं किया जाता है, परंतु इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है द USA, द UK, द फिलीपाइंस, द नीदरलैंड, इनके साथ आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। और व्हेन द कंट्रीज आर नोन एज, अगर किसी कंट्री के नाम में आर्टिकल द है वहाँ आर्टिकल द यूज़ होगा। यूजली अगर कोई कंट्री ऐसे नाम रखते हैं द रिपब्लिक ऑफ द किंगडम हो, वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होगा। अदरवाइज आर्टिकल द किसी कंट्री के नेम के साथ भी नहीं यूज़ होगा।
और प्रॉपर नेम्स में जैसे हमने पहले पढ़ा है नेम्स ऑफ ओशियन, सीज, रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन चेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और लेक्स, इनके नाम के साथ आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।